जीवन में कई बार हम उन लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं जो हमारे विश्वास के योग्य नहीं होते। वे मीठे बोलते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन मौका पाकर धोखा दे जाते हैं। ऐसे समय में दिल टूटता है, हिम्मत डगमगाती है और हम खुद पर भी सवाल करने लगते हैं। परंतु श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि धोखे से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहचानकर और अधिक मजबूत बनना चाहिए। ये कहानी हमें यही सीख देती है। कथा का आरंभ। द्वारका में एक सभा। द्वारका नगरी, श्री कृष्ण का दरबार। राजसभा में विद्वान, योद्धा, मंत्रीगण और शुभचिंतक एकत्रित थे। कृष्ण के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। उसी समय दरबार में एक व्यक्ति आया, नाम था मित्रवर्मा। उसने पहले श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा की, चरणों में गिर पड़ा और बोला, मित्रवर्मा, हे माधव, मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ। मुझसे भूल हो गई थी। पहले मैं जरासंध के साथ था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अधर्म का साथ देकर मैंने पाप किया है। मुझे क्षमा करें और अपनी सेवा में रख लें। सभा में कुछ मंत्रीगण सशंकित थे। अर्जुन, जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, ने धीरे से कहा, अर्जुन, कृष्ण, ये वही व्यक्ति है जिसने पहले आपकी निंदा की थी। क्या उस पर विश्वास करना उचित है? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अर्जुन, जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो झूठी विनम्रता दिखाते हैं, परंतु धोखा वही देता है जिसे हमने बिना जांचे परखे अपने निकट आने दिया। चलो मित्रवर्मा की परीक्षा लेते हैं। धोखे की परछाई, श्री कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने मित्रवर्मा को शरण दी। उसे एक छोटी जिम्मेदारी दी गई, राजकोष की गुप्त दस्तावेजों की देखरेख। मित्रवर्मा ने कुछ समय तक ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे सभी को भरोसा होने लगा, पर श्री कृष्ण जानते थे, जो व्यक्ति एक बार अपने स्वार्थ के लिए किसी का साथ छोड़ सकता है, वह दोबारा भी वही करेगा। एक दिन कृष्ण ने जानबूझकर मित्रवर्मा को एक और काम सौंपा, मथुरा से आने वाले गोपनीय पत्रों की रक्षा। वहीं दूसरी ओर मगध के शासक जरासंध ने मित्रवर्मा से संपर्क किया। उसे धन का लालच दिया और द्वारका की गुप्त जानकारी मांगी। मित्रवर्मा लोभ में अंधा हो गया। उसने जरासंध को वह सब जानकारी भेज दी जो श्री कृष्ण ने उसे सौंपी थी। कृष्ण की नीति और चतुराई। परंतु श्री कृष्ण जानते थे, ये सब होने वाला है। उन्होंने जो गोपनीय जानकारी मित्रवर्मा को दी थी, वह असली नहीं थी, वह एक जाल था। उस पत्र में लिखा था कि द्वारका की सेना पश्चिम दिशा से निकलेगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि सेना उत्तर से जाने वाली थी। जब जरासंध ने झूठी जानकारी के आधार पर अपनी सेना पश्चिम दिशा में भेजी, तो द्वारका की असली सेना उत्तर से मथुरा की ओर बढ़ गई और विजय प्राप्त की। मित्रवर्मा का पर्दाफाश। जब मित्रवर्मा को लगा कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर उसे झूठी जानकारी दी थी, वह हक्का बक्का रह गया। श्री कृष्ण ने सभा बुलवाई। अर्जुन, बलराम, उद्धव और अन्य सदस्य उपस्थित थे। कृष्ण ने सभा में मित्रवर्मा से पूछा, कृष्ण, कहो मित्रवर्मा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? मित्रवर्मा कांपती आवाज में, मैं लोभ में आ गया था। मुझे क्षमा करे प्रभु। कृष्ण, क्षमा तो उसी को दी जाती है जो सच में पछताता है, पर तुम तो उस वृक्ष की भांति हो जो बाहर से हरा है, लेकिन भीतर से खोखला। ऐसे लोग हर युग में होते हैं, मीठे बोलते हैं, साथ चलते हैं और मौका मिलते ही चुरा भोंकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हमेशा धोखा देंगे। सभा मौन थी, पर श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही थी, विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं है, और जब वह टूटे तो उसे फिर से बनाना असंभव होता है। सीख जो श्री कृष्ण ने दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कुछ अमूल्य शिक्षाएं दी। 1. विश्वास से पहले परख आवश्यक है। ग्रेटर देन, जिस प्रकार हम सोना परखते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव और कार्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। 2. मीठे शब्दों से धोखे छिपाए जाते हैं। ग्रेटर देन, सच के साथ चलने वाले सच्चे होते हैं, न कि मीठे बोलने वाले। 3. लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। ग्रेटर देन, जिसे धन चाहिए वह स्वयं को बेच देता है। ऐसे लोगों से दूरी रखनी चाहिए। 4. क्षमा सबके लिए नहीं होती। ग्रेटर देन, कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है, ताकि समाज को सही संदेश मिले। 5. धोखा देने वाले सदा धोखा ही देंगे। ग्रेटर देन, जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात कर चुका है, वह फिर भी कर सकता है। ऐसे लोगों को जीवन से दूर रखना ही बुद्धिमानी है। अंतिम संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच। सभा समाप्त होने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन, मधुसूदन, आप जानते थे कि मित्रवर्मा धोखा देगा, फिर भी आपने उसे अवसर क्यों दिया? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, क्योंकि लोग अवसर मानते हैं और कुछ लोग उसी अवसर में अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। अगर मैंने उसे दूर से ही नकार दिया होता, तो वह हमारे विरुद्ध छिपकर कार्य करता।
लेकिन जब अवसर दिया तो उसने स्वयं को उजागर कर दिया। अर्जुन, तो क्या हम किसी पर भरोसा ही न करें? कृष्ण, नहीं अर्जुन, भरोसा करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, और जब कोई विश्वास तोड़े तो क्षमा करो पर पुनः अवसर न दो। कहानी से सीख, नैतिक संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो एक बार धोखा दे वह बार बार देगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें, परख जरूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, झूठे शब्दों और चापलूसी से सावधान रहें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जिनका चरित्र डगमग हो उन्हें जीवन में स्थान मत दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, श्री कृष्ण की तरह शांत रहो पर बुद्धि और रणनीति से काम लो। समापन। श्री कृष्ण की यह कहानी न केवल नीति की शिक्षा देती है बल्कि जीवन की कठिन सच्चाई भी बताती है। धोखा जीवन का हिस्सा है, पर उससे कैसे निपटना है ये श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है उसे न तो धोखे से डर लगता है और न ही धोखेबाजों से, बल्कि वह हर परिस्थिति को अपने अनुभव से संवारता है। जय श्री कृष्ण।